रशीद, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या तुम इसलिए हमें यहाँ लेकर आए थे? नहीं भाई, हरगिज नहीं। झूठ मत बोलो, तुम ही हमें यहाँ फंसा कर लाए थे ताकि मेरे बच्चों को अपने खानदान में खपा सको। अरे वो मेरे बच्चे भी तो है। उसको पैदा मैंने किया है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मैंने पैदा किया? मैं तो सिर्फ तुम्हें ये कह रहा हूँ कि... तुम्हारा सिर्फ कहना मुझे सब मालूम है। मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। अब मैं तुम्हें क्या फंसा? मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ। मैं समझने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे समझा दो कि तुम क्यों राजी नहीं? मैं समझने और समझाने के मूड में भी नहीं हूँ। टोनी और सोफी का मूड तो है। इसलिए कि उन्हें गुमराह तुमने किया है। अब उनको सिराते मुस्तकीम पर लाना मेरा काम है। हम क्यों अपने बच्चों की खुशियों की राह में रुकावट बन रहे हैं? बच्चों की नहीं, बाप की खुशियां कहो। चलो, इस बहाने कम से कम तुमने मुझे उनका बाप तो तस्लीम किया। बाप हो, बाप ही बनकर रहो। खबरदार जो उनकी जिंदगियों में मदाखलत करने की कोशिश की। सोफी और टोनी की शादियां अमेरिका में ही होंगी, समझे आप? समझ गया। गुड। मैं बोला, अगर तुम हमारी पीनू पाशा को धोखा देने की सोच भी रहे ना, ऐसा ख्याल भी दिल में नहीं लाना। ख्वाजा बंदा नवाज गेसी दराज की कसम, अगर ऐसा कुछ करे ना, मैं तुम्हारे साथ वही हशर करूंगा जो सिकंदर पोरस के साथ किया था। सिकंदर ने पोरस को माफ कर दिया था मामू। अरे कोई माफ नहीं किया था, हमारी आंखों के सामने हुआ सब। ऐसा सिकंदर पोरस का हाथ पकड़ के घोड़ा ना यूं करके आन की आन में एक बाजू 10 फ्रैक्चर थे। क्या बात कर रहे तुम? मामू क्यों मामू बना रहे हैं? सिकंदर और पोरस कबले मसीह के बादशाह थे। आप कहाँ थे उस वक्त? अरे अरे, तू कहाँ चली जाती बच्ची? मैं अपने सिकंदर और पोरस मसीह की बात कर रहा हूँ। दोनों जमेदारा नहीं है, कल गली में खड़े होकर लड़ ले रहे थे। मैं छत पे खड़े होकर सब देख रहा था। क्या बात कर रहे तुम? मेरे को कबले मसीह में फंसा रहे। मामू मुझे टोनी से लड़ाई नहीं, दोस्ती करनी है। मैं खुद तुम्हारे पीछे आएगा भाई, जैसे लोहा मकनातीस के पीछे नहीं आता वैसे। तुम देखो। आपने उससे कहा क्या? अरे कहता वहता नहीं, मैं कुछ सीधा ले गया अपने असले खाने में। वो हमारे बुजुर्गों की तलवारें नहीं है, वो देख कैसा थर 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 कांप रहा था। मैं बोला, देख लो मियाँ, कोई हल्के खानदान की पोटी को फंसा नहीं रहे तुम, जरा संभल के चलना। हमारी पीनू पे कोई आँच आई ना तो फिर से बुरा कोई नहीं होगा। बोल दिया मैं उसको सब। फिर क्या? माफिया मांगने लगा, थर थर कांप रहा था। मैं बोला, जाओ मियाँ जाओ, अपनी पीनू पाशा के सर का सदका समझ के माफ करता हूँ तुमको। मैं ये बोला मैं। घबराया हुआ दिख रहा सहमा। तुम फिक्र न करो ना, तुम यहाँ क्या रास्ते बैठे हैं? जाओ उसके पीछे जाओ। तुम हंस रही हो? ये इज्जत होती मेहमानों की तुम्हारे घर में? आपको ही शौक हो रहा था हेल्प करने का, मैं क्या करती? तो तुम मुझे कोई भी दूसरा काम बता देती। मसलन 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 कोई भी दूसरा काम। तुम्हें और कौन कौन से काम आते हैं? मुझे बहुत सारे काम आते हैं और तुमसे दोस्ती भी कर सकता हूँ। अच्छा, वैसे मुझसे दोस्ती करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, तुम थोड़ी सी हिम्मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं हिम्मत करूं? हिम्मत तो तुम्हें करनी होगी। मुझ में बहुत हिम्मत भी है और बहुत ताकत भी। हमारे घर में 4 बाथरूम है, उनकी सफाई के लिए काफी हिम्मत की जरूरत होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरी दोस्ती का पहला स्टेप है। आहू, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से यार। प्लीज दरवाजा खोलो। आहू, आहू, पता नहीं मुझे क्या हो गया। क्या हो गया दादी? अजीब अजीब किस्म की आवाजें आने लगती हैं मेरे दिमाग में। ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे दादा कह रहे हो कि खोलो मुझे, खोलो मुझे। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। अरे ये कौन है? टोनी है दादी। उसे क्यों बंद कर रखा है? दादी कह रहा था कि आपके बाथरूम की सफाई करके उसे जन्नत कमानी है। खोलो इसे। अरे बाथरूम की सफाई से नहीं, नीयत की सफाई से जन्नत मिलती है, समझे? समझ गया। मेहमानों के साथ इस तरह का सलूक नहीं करते। नहीं,
कहीं का। तो उसे क्यों बंद कर रखा था? मुझे तंग कर रहा था दादी। तंग कर रहा था? किस किस्म का तंग कर रहा था? अरे तंग करने की भी कोई किस्में होती हैं क्या? बस तंग कर रहा था। तंग तो अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा किया करते थे। एक दफा का जिक्र है कि उन्होंने आपको बाथरूम में बंद कर दिया था और आप बहुत रोई थी, फिर उन्होंने आकर आपसे माफी मांगी। 50 मरतबा बता चुकी हैं आप मुझे। अरे 50 मरतबा मैं तुझे बता चुकी हूँ और तू हमेशा भूल जाती है। माफी मांगने के बाद उन्होंने मुझे साइकिल की कैरियर पे बिठाया और कायदे आज़म के मज़ार की सैर कराई मुझे उन्होंने। हाँ। आपकी तफसील से सलमा भाभी से बात हुई? वो राजी हैं कि नहीं? बात हुई भी और खत्म भी हो गई। क्या मतलब? भाई वो रिश्ते के लिए राजी नहीं है। क्यों? ऐसी क्या कमी है मेरे बच्चों में? तुम क्यों उनके पीछे पड़ी हुई हो? वो नहीं करना चाह रही रिश्ता बस। जब उन्हें रिश्ते नहीं करने थे तो यहाँ पाकिस्तान क्या करने आए हैं? अरे भाई यहाँ वो अम्मा से मिलने आए हैं, रिश्ते करने थोड़ी आए हैं। अम्मा से मिलने का इतना ही शौक था तो अम्मा को अमेरिका बुला लेते। देखो मैंने तुम्हें पहले दिन इसीलिए कहा था कि किसी खुशफहमी में मुब्तला मत रहना। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? खुदा पे भरोसा रखो बेगम, यहीं पाकिस्तान में रिश्ते हो जाएंगे उनके। मेरे बच्चों ने आज तक लोकल कपड़े नहीं पहने, लोकल रिश्तों पे कैसे राजी हो जाएंगे? तुम्हारी इन्हीं बातों ने ना उनका दिमाग खराब कर दिया। अरे माँ बाप तो लोकल है उनके, क्या नहीं? इसमें मेरा क्या कसूर है? आपके बच्चे बचपन से ही हसास तबीयत के हैं। तीनों तो पागल हो जाएगी। हो जाएगी, वो तो है। आली का क्या होगा अगर आली कुछ कर बैठा तो? अरे बीए तो किया नहीं आज तक उसने, और क्या कर बैठेगा वो? आप नहीं जानते उसका खून कितना गर्म है। भाई मैं जानता हूँ उसका खून कितना गर्म है। आज तक जितने लोगों को उसने खून का हत्या दिया है उन बेचारों की लाशें अस्पताल से बाहर आई हैं। देखें, अगर कल कल आली कुछ उल्टा सीधा कर बैठा ना तो आप मुझे मत इल्जाम दीजिएगा। अरे फरखंदा बेगम, आप अपनी जबान का रंदा चलाना बंद करें और मेरी बात कान खोल के सुन लें और अपने बेटे के कान में भी डाल दो। क्या? सोफी का ख्याल दिल से निकाल दे। किस्मत में हुआ तो रिश्ता हो जाएगा। आज के बाद अगर आली मुझे सोफी के पास भटकता हुआ चलता हुआ नजर आया तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा, समझी तुम? बच्चों का तो कुछ ख्याल ही नहीं है। हो सकता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात। इसे कैसे हो सकता है आली? जब से तुम्हारी अम्मी ने मना किया तो अब्बू ने मुझ पर भी पाबंदी लगा दी है तुमसे मिलने पर। तुम भी पाबंदियों पे बिलीव करते हो? क्या करूं, मजबूरी है ना, अम्मी बीच में, वरना सारी पाबंदियां तोड़ देता मैं। तो क्या तुम्हारी मॉम ने भी तुम्हें मुझसे मिलने से मना कर दिया है? नहीं नहीं, अम्मी तो हर वक्त इनकरेज करती रहती हैं। वो अब्बू ने कहा है कि अगर मैं तुमसे मिला तो वो उन्हें तलाक दे देंगे। हमारे मिलने में तुम्हारी मॉम का क्या कसूर है? पता नहीं अब्बू ने इस तरह की बात क्यों की है। अम्मी बहुत परेशान है। डोंट वरी, मैं अपनी मॉम से बात करूंगी। मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह सकता। मोहब्बत करने वालों को कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। ये लोग ना अपने वक्त में खुल के खेलते रहे, अब हमारी बारी आई तो इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मोहब्बत करने वाले फिर भी जिंदा रहेंगे। मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। अगर तुम भी हिम्मत हार गए तो मेरा क्या होगा आली? तुम जहर पी लेना, मैं भी पी लूंगा। मेरा तो रोजा है। कि हमेशा इम्तिहान के वक्त रोजा क्यों रख लेती हो तुम? डफर, खुदकुशी हराम है। जो इस तरह की जिंदगी जीना भी तो हराम है। हम इसे हलाल भी कर सकते हैं। कैसे? छत पर। क्या मतलब? हम ना रात में छत पर छुप के मिल सकते हैं। पकड़े गए तो? उसी वक्त सोचेंगे। आज से छत हमारी मोहब्बत की गवाह बनेगी। डन। सखवापा, दुश्मन के घर की बुनियादों में पानी छोड़ दिया गया है। अब थोड़े दिनों में वो एक दूसरे का सर नहीं फोड़ डाले ना
तुम मेरा नाम बदल देना। अरे ऐसा क्या तो भी हो गया? अरे सलमा ने रिश्तों से इनकार कर दिया है। फरखंदा आग का गोला बनकर फिर रही और सईद ने फरखंदा को तलाक की धमकी दे दी है। अरे क्यों भैया? क्यों? अरे फरखंदा जिद कर रही थी। सईद ने बोला अगर तुमने दोबारा रिश्तों की बात की ना तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। तुम अपने आप को समझते क्या है? सिर्फ 3 बार तलाक 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 अगर मैं बोल दूंगा तो तुम फारिग, फिर तुम अकेले बैठ के रिश्तों को रोते रहना। ये तो बहुत बुरा हो रहा है ना सच्चू। बहुत अच्छा हो रहा है ये सब। अरे जो भी हम यतीमों मिस्किनों का हक मारेंगे ना, अल्लाह मियाँ उनसे खुद बदला लेंगे। आप देखो अल्लाह मियाँ कैसी फूट डाला इनमें। ये अल्लाह मियाँ फूट नहीं डाले सज्जू, ये सब तुम्हारी कारस्तानी है। अरे कसम ले लो आपा, तुम्हारी कसम जो मैं कुछ किया हूं। अरे मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। देख लिए नीयत साफ हुई ना तो अल्लाह मियाँ खुद ही मदद करता। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी सज्जू। क्या नहीं होने देंगे? मैं सलमा से मिलूंगी और उसको समझाऊंगी कि रशीद से दुश्मनी में कम से कम बच्चों को तो सजा नहीं दो। अरे वाह सखो आपा वाह, तुम अपनी सौकन से बात करेंगे? अरे सलमा तुम्हारी सौकन है, सौकन। और एक सौकन कभी दूसरी सौकन की बात मानी, अरे तुम सच भी बोलेंगे ना उन्हें झूठ समझेंगी। अच्छा मैं रशीद से बात करूंगी, उन्हें तो मेरी सौकन नहीं है ना। अरे वो छोरू का गुलाम, उन्हें क्या करेंगे? जब आप हर आदमी को मेरी तरह बिल्कुल बात का खरा और सच्चा समझने लगेंगे तो मेरा क्या कसूर है भाई उसमें? तो मैं अभी फौरन जाओ और रशीद को बुला के लाओ, जब तक मैं तैयार होती हूँ। खत में सारी तफसील लिख के दो आप, वहां जाते जाते भूल जाऊंगा क्या बोलना है बोल के। लाती हूँ खत। अरे क्या दूल्हे पाशा यहाँ खड़े हैं, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। ये मैं रुखा लाया हूँ आपके वास्ते। अब ये खतों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। हाँ? तो आप ऐसा करो कि मेरे को और आपा को एक एक मोबाइल दिला दो, फिर सब राब्ते में रहेंगे। नहीं चलो खत ही ठीक है। क्या लिखा है इस खत में? अरे मेरे को क्या मालूम, मेरे को बता के लिखते क्या उन्होंने। आप खुद ही पढ़ लो और जवाब भी दे दो फौरन फौरन। मैं ये खत नहीं ले सकता। अरे क्यों नहीं ले सकते भाई? अरे भाई मुझे तुम्हारी बहन की लिखाई समझ में नहीं आती। अरे वाह वाह वाह, अच्छा बहाना बना रहे हैं आप। क्या है लिखाई में? 1 मिनट नहीं लगा मेरे को खत पढ़ने में। तो ये खत तुमने पढ़ लिया? आओ पढ़ लिया, कर लो जो करना है। दूसरों का खत पढ़ना अखलाकी जुर्म है। सही बोल रहे हैं आप, दूसरों का खत पढ़ना अखलाकी जुर्म है, मगर ये तो अपने ही है ना। मैं सिर्फ इस वास्ते ये खत पढ़ा कि कोई अगर ऐसी वैसी बात लिखी हो तो मैं सेंसर कर दूं। अच्छा चलो तुम ही बता दो क्या लिखा है इस खत में। पूरा खत पढ़ के सुनाऊं या खुलासा? खुलासा खुलासा। आपा आज रात आपसे मिलने छत पे आ रहे हैं, बहुत जरूरी काम है। कौन सा जरूरी काम? बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करना है। अब आप मुझे जवाब दो, आप आ रहे हैं नहीं आ रहे, या आपको उठा के ले जाना। यार तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपनी बहन को गैर मर्द के साथ मिलाते फिरते हो। आती है, शर्म आती है, इसीलिए तो आज रात मैं छत पे पहरा दूंगा ताकि तुम कोई काबिल दस्तंदाजी पुलिस हरकत न कर बैठो। अब तुम मुझे जवाब दो, तुम आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं ना? ठीक। तुम कुछ कहोगी भी या इसी तरह पोज मारती रहोगी? अरे मियाँ कुछ सोच रही हूँ ना मैं। अरे तो जो सोचना है सोच के जल्दी बताओ, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। अरे कोई देख लेगा तो देख ले, हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं? मुलाकात ही तो कर रहे ना एक। देखो अंधेरों में इस तरह छुपकर मिलना गुनाह से कम नहीं होता है। तुम्हें अपना बना लो ना, गुनाह सब आपका चक्कर ही खत्म हो जाएगा। ओहो, आ रही हूँ। और ये शख्स भी आराम से नहीं चैन लेता ना। ये कोई वक्त है किसी शरीफ औरत को जगाने का? उफ मेरे खुदाया। हाँ अब बताओ क्या बात है?
काफी होती है मुझे जगाने के लिए। चलो चलते चलते। मुझे नींद आ रही है। सिर्फ 10 मिनट के लिए, फिर छुट्टी, प्रॉमिस। चलो 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 चलो। खामोशी से। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे हो कि हम लोग तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में बातें कर रहे हैं? अंकल वो दफा हो जाओ यहाँ से। चलो पापा बहुत गुस्से में। बहुत मुश्किल है। अब क्या हो गया? वो दादी ऊपर आ रही है। अरे बाप रे बाप। हम क्या करें? यही से नीचे उतर जाओ। अरे वहाँ तो सज्जू है ना। चुप जाइए चुप। कहाँ चुप जाए? अरे यहाँ नहीं, वहाँ। इधर आ जाओ। अरे अरे नहीं।